हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड अकाउंट्स क्लास 12 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। जो अकाउंट्स में जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें कितना मार्क्स का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं और वो किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, आइए उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है अकाउंट्स का बुक, डॉक्टर एस.के. सिंह बुक का। मैंने आपको एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इस तरीके का बुक आपको भी लेना है, SPPD का, SBPD, ठीक है। चलिए फटाफट से बताते हैं। ये दोस्तों आपका है सिलेबस, टॉपिक वाइज का है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। उसके बाद दोस्तों गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, फिर है डिवेंचर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, फिर है रेशियो एनालिसिस एंड लास्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो इतना सारा हमारा क्या है सिलेबस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत ही कुछ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें से आपको पूछा जाएगा प्रैक्टिकल सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं। और वो प्रैक्टिकल सवाल वो होगा 5 मार्क्स का। दोस्तों वो 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे और उसका प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले 5 से 7 साल का जो डाटा एनालिसिस किया है और उससे मुझे पता चला है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 2020 में कौन कौन सा चैप्टर पूछा था। NPO इशू ऑफ शेयर से, फिर पूछा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, अकाउंटिंग रेशियो से और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। कुल मिलाकर 2020 में 5 चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया था जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 5 मार्क्स का होता है। अगला 2019 में 3 ही चैप्टर से पूछा था। पहला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर है NPO और है फिर तीसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोला था। फिर बात करते हैं 2018 में NPO से पूछा था, इशू ऑफ शेयर से पूछा था, अकाउंटिंग रेशियो से पूछा था और कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा था। कुल मिला के 4 चैप्टर से पूछा था 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स मतलब सब 5 मार्क्स का है, ये सब जितना भी है। फिर है 2017 में भी पूछा था कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कंपेरेटिव स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग रेशियो से, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पूछा था। 2016 में अकाउंटिंग रेशियो से पूछा था, इशू ऑफ डिवेंचर से पूछा था, इशू ऑफ शेयर से पूछा था और कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछा था। 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल सवाल। अब बात करते हैं 2021 में दोस्तों पहला सवाल पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाला जो चैप्टर है उससे आपसे सवाल पूछा था। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोला था, 5 मार्क्स का था। अगला है इशू ऑफ शेयर से पूछा था, कंपनी वाला। तीसरा है अकाउंटिंग रेशियो से पूछा था, करेंट रेशियो निकालने, लिक्विड रेशियो निकालने बोला था। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। याद रहे इसमें से या तो जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा या फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोलेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब बोलेंगे तो आपको हर चीज़ देना पड़ेगा। अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2021 में पूछा गया था 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से 5 मार्क्स का जो होता है सवाल उसमें हम लोग को कितना बनाना पड़ता है, 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। टोटल 20 मार्क्स का आपका सवाल होता है, ठीक है। और इसमें अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बनाते हो तो समय कम लगता है और मार्क्स पूरा मिलता है। थ्योरी में अगर आप 2-2 पेज लिखते हो तब भी मार्क्स को 1-2 नंबर काट के देता है, 3-4 नंबर देता है, ठीक है। जिस कारण से प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम चैप्टर हम लोग को देखना है जिसमें कि हम लोग अच्छे से अच्छे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सवाल बनाकर आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों 2023 की। 2023 में क्या क्या पूछा गया था, इशू ऑफ डिवेंचर से पूछा गया था, अकाउंटिंग रेशियो से पूछा गया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया था, कंपेरेटिव स्टेटमेंट पूछा गया था और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पूछा गया था। उसमें केवल जर्नल एंट्री बनाना था, केवल एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाना था कि कैसे कैसे बनता है। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, खाली लिखा हुआ था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जर्नल एंट्री करना है। तो 5 से 7 एंट्री करना होता है कि पहले रियलाइजेशन कीजिए, उसके बाद एसेट का रियलाइजेशन, क्रेडिटर का रियलाइजेशन, फिर जो कैश आता है उसका रियलाइजेशन, हर एक चीज़ लिखना पड़ता है। तो उसमें आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पूरा समराइज करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद VVI प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज पूछा जा सकता है 2024 में 5 मार्क्स के लिए।
फटाफट से आप लोग नोट कॉपी निकाल लीजिए और लिखते जाइए। पहला है हमारा एनपीओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एनपीओ। हर एक प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, उसमें एनपीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनपीओ से पूछता है। पिछले 2 साल से नहीं पूछ रहा है, मतलब इस साल जरूर पूछेगा 2024 आने वाले समय में। अगला अकाउंटिंग रेशियो, हर एक आपको पेपर में मिल जाएगा अकाउंटिंग रेशियो का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर है इशू ऑफ शेयर, ये भी बिल्कुल रहता ही है इशू ऑफ शेयर, जितना भी प्रीवियस ईयर देखेंगे इशू ऑफ शेयर रहता ही है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब का सब जो बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत ही वीवीआई दोस्तों जो ग्रीन रंग से कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पूछेगा, इशू ऑफ शेयर पूछेगा और अकाउंटिंग रेशियो, ये 3 के 3 चैप्टर को आपको कुछ भी नहीं देखे तो ये 3 चैप्टर जरूर देख के जाना, ठीक है। और 4 क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें आप क्या करेंगे, जो नहीं आएगा उसको थ्योरी बनाकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 है बहुत ही कॉमन है, हर एग्ज़ाम में इस 3 चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है। और चिंता नहीं करना है, हमारे चैनल में आपको सारा का सारा सॉल्व कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और कैसे बनता है वो बताएंगे, ठीक है। जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आखिर कब से शुरुआत होने वाला है पढ़ाई। अभी थ्योरी चल रहा है हमारे क्लास, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये सब एडिशनल में आप लोग देख सकते हैं। एडिशनल में क्या देखना है, देखिए ग्रीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं देखे तो ग्रीन जरूर देखिएगा, ये जरूर देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अकाउंटिंग रेशियो, इशू ऑफ शेयर और कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देख के जाइएगा। अगला है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत ही सिंपल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से बन जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ नहीं आएगा तो उसमें से जर्नल एंट्री तुरंत पूछ देता है कि जर्नल एंट्री बता दीजिए। उसमें आपको कोई अंक कोई भी डाटा कुछ नहीं दिया जाता है, केवल बोलता है जर्नल एंट्री एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है। ये भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। तो इसको भी आप लोग कॉमन ले सकते हो, अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो ये 3 से 4 कॉमन लेना है, जितना लिखा है सबको करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र 7 से 8 चैप्टर हैं, देखिए समझ रहे बात को, मात्र 8 चैप्टर्स हमने पकड़ा है और उसमें से इम्पॉर्टेंट है 4 चैप्टर्स, 8 पकड़ा है। अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, देख लीजिएगा, एक बार बता देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, ठीक है, और जनरल एंट्री बता देंगे। अगला है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कभी कभार पूछ देता है, जैसे 2023 में पूछ दिया था कंपेरेटिव स्टेटमेंट, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में 2020-21 पूछा था कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ये भी सिंपल है, 1-2 बार बना लीजिएगा, आ गया तो ठीक है, बना लेंगे, छोड़ कर नहीं जाना है। इस 8 के 8 चैप्टर को एक बार देख के जाना है, लेकिन ये 4 जो चैप्टर जो ग्रीन रंग से हमने रंगा है, ये 4 चैप्टर जो ग्रीन रंग से हमने रंगा है, इसको जरूर देख कर जाना है, इसको जरूर देख कर जाना है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और जल्द ही हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। अभी हम लोग का क्लास थ्योरी चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ चल रहा है, खत्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।